नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चल रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? साधारण ब्याज। समझ में आया भैया? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हमने पार्ट वन पार्ट टू कुछ बता दिया था। तो आपका एक बार फिर से देखिएगा भैया, जो जो हमने आपको सूत्र क्या क्या बताया था भैया। साधारण ब्याज बराबर क्या बताया था? कितने लोगों को याद है भैया? साधारण ब्याज बराबर क्या बताया था? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन क्या होता है? हम किसी को दे दिए उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। जो आपके रियल पैसा है उसको मूलधन कहा जाता है। समझ में आया भैया? अब ये क्या होता है? ब्याज। किसी को पैसा देते हैं तो वापसी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया। अगर वही पैसा दिया तो मूल का मूल ही दे दिया। कहते नहीं भैया, मूल का मूल दे दिए तो वही दिए तो मूलधन हुआ। लेकिन उसी में कुछ बढ़ा के दिए तो क्या हो गया आपका? ब्याज। ब्याज समझते हैं? ब्याज का धंधा चलता है। दर मतलब किस परसेंट पे चलेगा भैया? 5% में ब्याज लेंगे तो 5% क्या हो गया? ब्याज। समय क्या? 1 वर्ष के लिए दे रहे हैं, ध्यान से रखना। इस तारीख को यहाँ पे पहुंच जाना, नहीं तो बोरिया बिस्तर उठा लेना, कहते हैं ना। तो ये चीजें थी, समझ में आया? तो ये चीजें जितनी थी हमने आपको बता दिया था। समझ में आया भैया? समझ में आया कि नहीं भैया? अब मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज होता है। ये भी आपको हमने बता दिया था भैया। मिश्र धन की बात किया जाए तो क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। क्या होता है? मूलधन धन ब्याज होता है। समझ में? इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, स्मार्ट है आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, 3200 रुपए 4 अप्रैल 2014 से 16 जून 2014 का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? बस ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ जो भी है बस ये ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन धन जमा होता है, इसको नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा भैया, इसको लिख लीजिए, नोट करके आप लोग लिख लीजिए भैया। जिस दिन धन जमा होता है या देते हैं किसी को, तो जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता। वह दिन ब्याज में नहीं गिना जाता। वह दिन ब्याज में नहीं गिना जाता है। समझ में आया भैया? गिना जाता समझ लीजिए। जिस दिन आप धन जमा करते हैं किसी को देते हैं वह ब्याज में नहीं गिना जाता। लेकिन जिस दिन धन निकाला जाता है, जिस दिन धन निकाला जाता है वह ब्याज में गिना जाता है। वह क्या? ब्याज में गिना जाता है। समझ में आया भैया? ये बैंक में भी हमने आपको जब स्पेशल क्लास पढ़ाया है तो उसमें इस चीज की डिटेल बताया है आपको। समझ में आया? तो जिस दिन धन जमा किया जाता है वो ब्याज में नहीं गिना जाता। जिस दिन धन निकाला जाता है वो क्या होता है? ब्याज में गिना जाता है। समझ में आया भैया? इसको मिटा दे, आपकी इजाजत हो, हमको क्या इजाजत लेने की। नहीं बोलिएगा तो तब भी मिटा देंगे। समझ में आया? तो मिटा देते हैं भैया, नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। आप नहीं बोलिएगा तब भी मिटा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आजकल देखिए फैशन में कुछ भी, ये क्या है? ये देखिए फैशन दिखाते, डस्टर इसको बोलते हैं। इससे मिटा देना नहीं मिटता। अभी देखिए वो अच्छे से गीला कपड़ा से देखिए कितना साफ हो जाता है। समझ में आया? देखिए एक बार में करिए साफ हो जाता है। तो आजकल फैशन में दुनिया है, हम भी चलते हैं फैशन में। अब क्या बोल रहे हैं भैया? समझ में आ रहा है भैया? अब बोल रहे हैं 3200, तो मूलधन कितना हो जाएगा भैया? मूलधन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3200 रुपया। मूलधन कितना हो गया? 3200 रुपया। समझ में आया भैया? दर कितना हुआ? दर भी दिया है। दर कितना हुआ? 5% वार्षिक। समझ में आया भैया? अब हमको निकालना है क्या भैया? समय। अब समय का पहिया घूमेगा। समझ में आया? अब समय आइए, पहले हम लोग किस में निकालते हैं समय?
देखिए अब समय कैसे निकाला जाता है, इसमें तो आप बोलिएगा सर जी इसको दिए है, लेकिन चुटकियों में हल होगा, बस ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहते हैं 4 अप्रैल है, तो अप्रैल हम डाल देते हैं, क्या डालते हैं भैया, अप्रैल, समझ में आया, ये हो गया। मई डाल देते हैं, मई, मई डाल दिए। जून डाल दिए, मई जून में शादी बहुत होती है ना, इसलिए आपको याद होगा, मई में जो छुट्टी होती है, नहीं मैं मई में मामा के घर जाऊंगा, तो याद होगा सबको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले बोला कि जिस दिन धन जमा होता है वो नहीं गिना जाता, तो अप्रैल में कितना होगा भैया, 26 दिन होगा। भैया अप्रैल में कितना होगा, 26। आप बोलिएगा सर जी आप बोले कि जिस दिन धन जमा होता है उस दिन नहीं, अरे भैया गिन लीजिए 26, देखिए कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 4 चौक 16 4 20 4 24 2 26, तो 4 दिन घटाना भैया, 5वां दिन समझ, देखिए 27 28 29 30, समझ में आया कि नहीं। तो जिस दिन धन जमा होता है 26 हो गया, इसका कितना होगा 31 होगा। अब इसमें कितना लेंगे भैया, 16 के 16 लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 1 7 6 13, 3 1 4 2 6 1 7, टोटल भैया 73 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 73 दिन। अब भैया का 73 दिन उसमें निकालेंगे, उसमें हमने क्या बोले हैं, ये 5% वार्षिक, वार्षिक का मतलब साल, तो ये तो दिन में है, तो इनको किस में बदलना पड़ेगा, वार्षिक में। तो 73 बटा अगर हम 365 का भाग दे दें, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वार्षिक में निकल जाएगा, किसमें, वार्षिक में। अब इसको अब भाग दीजिए, देखिएगा 5 तिहाई 15, 73 पंजे, तो 1/5 वार्षिक आ जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 1/5 वार्षिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/5 वार्षिक आ जाएगा, समझ में आया भैया। अब हमको क्या पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज, आ जाइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटा 100, क्या होगा भैया 100। तो मूलधन कितना है 3200, दर कितना है 5%, समय कितना है भैया 1/5, 1/5 गुणे 100 होता है। इतना चीज समझ में आया भैया, इतना चीज कितने लोगों को समझ में आया। अरे भैया देख लीजिएगा, एक फिर देखिए ध्यान से, इधर आ जाइए। अब 5 से 5 गए खट्टा, गए घर पे, 2 0 से 2 0 खट्टू, समझ में आया भैया, 2 0 से 2 0, तो साधारण ब्याज कितना होगा, बचा कितना है 32 रुपया, बस 32 रुपया में अपना घर चलाइए, समझ में आया। 32 रुपया के नाते इतना बवाल कर दिए कि 32 रुपया बचा, जोड़ के कि जून 2024 से मतलब अरे 32 रुपया ब्याज था, समझ में आया। जाइएगा नाश्ता कर लें 32 रुपया। एक बार फिर देखिए 3200 का 4 अप्रैल 2014 से 16 जून। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस दिन पैसा जमा किया जाता है वो ब्याज में नहीं गिना जाता, जिस दिन पैसा निकाला जाता है वो ब्याज में गिना जाता है। अगर हम अप्रैल की बात किया जाए तो अप्रैल में 26 दिन होता है, मई में 31, जून में 16, इसको जोड़ के 73 क्या है, दिन है। वार्षिक बदलने के लिए जैसे भैया कोई चीज मीटर रहता है, किलोमीटर बदलने के 1000 से भाग दे देते हैं ना, तो वैसे मीटर में है, वार्षिक दिन में है 365 से भाग दे दीजिए। हमने आपको उसी पहले वीडियो में बताया था कि वार्षिक एक वर्ष में 365 से कुछ होता 304, लेकिन 365 ही माना जाएगा, समझ में आया भैया। तो ये चीजें हुआ 1/5 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 लगा के 32 रुपए लगा दिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो रोक के नोट करिए, तब मैं इस वाले सवाल को ऊपर हल कर देता हूँ। समझ में आया भैया, सवाल समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है भैया, समझिए समझिए अच्छे से भैया, मैथ है, समझ में आया आपको। अब देखिएगा भैया, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944, वह धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे हम लोगों को, धन ज्ञात करना है। धन मतलब मूलधन। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम नहीं है, मान लीजिए माना मूलधन मान लीजिए यक्स, जब भैया मालूम ही नहीं है तो क्या माने, यक्स मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना मान लिए, यक्स मान लिए। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, किसका, साधारण ब्याज,
मूलधन गुणे दर दिया है 8, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो जाएगा। तो 8 से अतिरिक्त 24 यक्स बटा 100 हो जाएगा। 24 को काट दीजिएगा, 4 छंग 6 यक्स बटा 25 हो जाएगा। समझ में आया भैया? ये आपका क्या निकल गया भैया? साधारण ब्याज। अभी हमको यक्स का वैल्यू, अरे भैया इससे कटेगा नहीं, 4 से भाग दिए, 4 छंग 24, 25 चौका 100। समझ में? मैं तो इतना तो तेज करिए भैया। अब साधारण ब्याज निकल गया। अब आपको बोल रहे हैं, पहले दे दिए हैं कि मिश्र धन बराबर इतना है। तो एक सूत्र हमने आपको भी बताया था, क्या? ध्यान दीजिएगा, सवाल से ही आंसर निकालिए भैया। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। अब मिश्र धन कितना दिए हैं? मिश्रा जी ने दिया है मिश्र धन 6944। मिश्रा जी ने मिश्र धन दिया। मूलधन हमने क्या माना है? यक्स माना है। ब्याज कितना आया? 6 यक्स बटा 25 आया है गुरु जी। ऐसे कहते हैं ना, ब्याज कितना आया? तो 6 यक्स बटा 25 आए। अब भैया देखिए, इनका अलग अच्छा नहीं लग रहा है, इनका इधर पहाड़ा करके इनका कर दीजिए कन्यादान। 6944। समझ में आया भैया? इसको करिएगा तो 25 से करना, 25 6 31 यक्स बटा 25 हो जाएगा। कितना भैया? 25 हो जाएगा। समझ में आया भैया? 25 6 31 बटा इतना हो जाएगा 6944। समझ में आया भैया? इसको नोट कर लीजिए, नीचे वाला मिटा देते हैं सवाल। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, हमको किसकी वैल्यू निकालना है? यक्स की वैल्यू। मूलधन ही पूछ रहा है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ यक्स को अकेले छोड़ दें, ठीक है, तो 6944, ठीक है, गुणे 25, ये यहाँ आ जाएगा भैया और ये नीचे आ जाएगा। ये बोल रहे हैं हमको अकेले छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए अकेले। समझ में आया भैया? तो इनको अकेले छोड़ दीजिए। समझ में आया भैया? अब इसको काटने के लिए भैया 31 का पहाड़ा पढ़िए। 31 का भाग देके देख लीजिए, इतना टिटिम्मा क्यों कर रहे हैं भैया? 6944 ना, 31 का भाग दीजिए। 31 दूना 62 हो जाएगा। 9 में सुई के 7 कट गया। 31 दूना 62, 4 में सुई के 2 ये 4, 31 चौका 4 का नाम 4 4 3 12 24। समझ में आया? यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? 24। तो 24 गुणे 25 आ जाएगा। समझ में आया? 24 गुणे कितना आ जाएगा? 25। तो 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 दूना 50 10 60। कितना आ गया भैया? 25 दूना 50 50, हाँ सही है। 25 चौका 100, 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 दूना 50 50, 25 दूना 50, एक मिनट इसको देखते हैं, रुकिएगा भैया। देखिए यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ 24 हम लोग कर दिए, जबकि क्या था भैया? 224 था। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, यहाँ 24 था। अब पहाड़ा पढ़िए, 25 चौका 100 हो गया, 25 दूना 50, 50 10 60, हासिल लगा 6, 25 दूना 50। समझ में आया भैया? अब कितना? 50 से 56 हो गया ना। समझ में आया कि नहीं भैया? 6 हासिल लगा 25, तो 5600 आंसर आ गया। समझ में आया भैया? कितना आया? तो धन कितना हुआ? मूलधन बताइए भैया, 5600 रुपया। समझ में आया भैया? तो 5600, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर दूसरा हम बताते हैं सवाल। देखिए भैया, एक सवाल और, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल क्या दिया गया? एक व्यक्ति ने रुपया 8500 साधारण ब्याज से 9% वार्षिक, कितना भैया? 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 2/1/2 वर्ष के अंत में कितना धन वापिस करना होगा? समझ में आया भैया? अब देखिएगा, मतलब आप समझिए, मूलधन कितना हुआ भैया? 8500, इतना तो सबको क्लियर है। आर दर कितना हुआ भैया? 9%, ये भी क्लियर है। टाइम जो लगता है, समय की बात किया जाए, 2/1/2 है, तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं भैया।
लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 सही 1/2 दूनी 4 1 5/2। तो समझ में आया? तो 2 सही 5/2। 2 वर्ष के अंत में कितना धन वापस करना होगा? ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कितना धन, धन मतलब क्या हुआ? मूलधन और ब्याज। अरे भैया किसी का धन पूरा मिला के ना, मूलधन भी और जो ब्याज है उसको भी कितना वापस करना होगा। अब आपका सूत्र क्या है? इसको इतना बार लिखिए ना भैया, माइंड में सेट हो जाए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब मूलधन कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 8500। ठीक है, दर कितना है? 9। समय कितना है? 5/2 गुणे 100 हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है भैया। अब यहां से ये कह रहे हैं हम 2 जीरो को 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो कर दीजिए, हमारा क्या दीजिएगा? ठीक है, अब यहाँ पे भैया 9 का गुणा इसमें करिए, 9 बचे 45, 9 बचे क्या हो 45, 9 8 72, 72 4 76 गुणे 5/2। अब 5 का गुणा उसी में कर दीजिए भैया, 5 बचे 25, ऐसे करिए, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 छक 30, 30 2 32, 5 सते 35, 35 3 कितना हो जाएगा भैया? 36 37 38, 3825/2। तो भैया इसमें तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको हमको भाग द्वारा निकालना पड़ेगा दशमलव में, क्योंकि भैया पैसा इसे थोड़ी बोलिएगा कि हम 3825/2 देंगे। समझ में आया? 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 2, 3 में 2 गए 1, 2 9 18 कटम कुट, फिर 2 उतारिए, 2 1 2 कट गया, 5 उतारिए, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10। तो इसका कितना आया भैया? 1912.5 रुपया। तो ब्याज कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 1912.5 रुपया। 50 रुपया भी कह सकते हैं, 5 रुपया, जितना भी हो गया है। अब समझ में आया? 1912.5 रुपया। लेकिन वापिस किया गया धन पूछ रहा है, कितना वापिस करना है मेरे दोस्तों? प्यारे दोस्तों वापिस करना है भैया, मूलधन कितना है? 8500। ठीक है, धन अब 1912.50। समझ में आ गया भैया? इतना वापस करना है। कितना वापस करना है? इतना। तो जब आप लोग इसको जोड़िएगा, देखिए इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जोड़ना भी बता देते भैया, जो अगर आए होंगे नए, ध्यान दीजिए इधर देखिए 8500 है। ठीक है, 0.00 लगा दीजिए, क्योंकि भैया 1912.50 है। 0 5 2 1 9 5 14 8 1 9 1 10, 5 9 5 14 हासिल 8 1 9 1 10, यहाँ 0, तो 10 41 2 कितना आया भैया? 10 41 2 .50। समझ में आया भैया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,412.50 रुपया। 10,412.50 रुपया। तो समझ में आया भैया? आज समझिए, इसमें हमने कुछ बता दिया। फिर से नेक्स्ट क्लास ऐसे ही नए इसी का भी चलेगा, साधारण ब्याज का ही, फिर इसका सवाल बताएंगे, फिर इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चलेंगे। ठीक है, तो जरूर बताइएगा ये क्लास कैसे लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।